अब गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि टू वाटर टैप्स, मतलब दो वाटर टैप्स हैं जो कि किसी एक टैंक को फिल करते हैं इतने आवर्स में, एंड द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर, मतलब जो लॉन्गर डायमीटर का टैप है, मतलब जो टैप बड़ा है, मतलब जिसका डायमीटर बड़ा है, वह लेता है 10 घंटे कम स्मॉलर टैप से, मतलब जिसका डायमीटर कम है, इस सेपरेटली, मतलब अलग अलग टैंक को भरने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, एक टैंक से पहले समझते हैं, इसका फिगर बनाते हैं तो समझते हैं। तो हमने एक टैंक बनाया। मान लीजिए कोई टैंक है जिसमें दो टैप लगे हैं, स्मॉलर और लॉन्गर। अब ये कितने आवर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 9 होल 3/8 आवर्स, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं 75/8 आवर्स ये ले रहे हैं इन टैंक को भरने के लिए। ये दोनों टैप, मतलब जब दोनों टैप का यूज़ होता है तो ये इतने आवर में फिल होते हैं। अब कह रहा है कि द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर, मतलब वह टैप जो लॉन्गर डायमीटर है, मतलब ए ले रहा है 10 घंटे कम इस टैप से इस टैंक को भरने के लिए। तो पहले हम इसके टाइम को अज्यूम करते हैं कि लॉन्गर डायमीटर कितने घंटे में यह फिल करता है या टैंक को। तो हमने अज्यूम किया लेट द टाइम टेकन बाय लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, वह T1 ले रहा है, और लॉन्गर टैप क्या ले रहा है, एंड लॉन्गर टैप T2 ले रहा है गाइस। इतना होगा गाइस। अब गाइस क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लॉन्गर डायमीटर, मतलब जो लॉन्गर टैप है वह T2 टाइम, वह कितना समय लेता है, वह लेता है T1 से 10 घंटे कम, मतलब स्मॉलर टैप जितना टाइम लेता है उससे 10 घंटे कम, इतने आवर लेता है। इतना होगा गाइस। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 1 आवर वर्क निकालेंगे। तो 1 आवर में एक टैप कितना फिल करता है, स्मॉलर टैप, और लॉन्गर टैप कितना फिल करता है। तो हमने एज्यूम किया 1 आवर दी वर्क डन, मतलब कितना वर्क हुआ, वर्क डन बाय स्मॉल टैप, इतना होगा 1/T1। अब गाइस 1/T1 वर्क कैसे हुआ, इसको चलिए समझते हैं। जैसे गाइस हम 5 दिन में 5 डे में हम W वर्क कंप्लीट करते हैं, है ना, मतलब W वर्क को कंप्लीट करने में हम 5 डे लगते हैं। तो 1 डे में हम कितना कंप्लीट करेंगे, W/5। कैसे, क्योंकि गाइस देखिए 5 डे में हम W वर्क कर रहे हैं तो 1 डे में वो W/5, क्योंकि जो 5 डे का 1/5 पार्ट, मतलब 5 डे का 1/5 डे, मतलब 1/5 क्या होगा, तो 5 इंटू 1/5 जब का है तो 5 इंटू 1/5 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 1 डे आ जाएगा। मतलब 5 डे का 1/5 डे जो होगा उसमें कितना वर्क होगा, जब 5 का 1/5 हो रहा है तो W का भी तो 1/5 होगा। जैसे 5 डे में W वर्क हो रहा है तो 10 डे में कितना होगा, 5 का डबल हुआ, तो यहाँ पर वर्क भी तो डबल होगा, डबल तो 2W हो जाएगा। तो गाइस 1 डे में कितना होगा, 2W/10 हो जाएगा, W/5 होगा गाइस। तो उसी हिसाब से 1 घंटे में जो वर्क होगा 1/T1 होगा, और जो लॉन्गर टैप से कितना वर्क होगा, लॉन्गर टैप से 1 आवर में कितना वर्क होगा, 1/T2, क्योंकि T2 टाइम ले रहा था वह पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब 1 आवर में 1/T2 वर्क कंप्लीट करेगा गाइस। अब गाइस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब गाइस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, मतलब हमें टाइम निकालना है T1 एंड T2 जिसमें वो पूरे टैंक को सेपरेटली भर सकें। तो गाइस अब हमारे पास 1 आवर वर्क है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 1/T1 प्लस 1/T2। अब टोटल टाइम कितना ले रहा था, 75/8, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/75/8 इज इक्वल टू 8/75। जैसे यहाँ पर T1 T2 अकेले अकेले भर रहे थे तो इसका रेसिप्रोकल वो 1/T1 और 1/T2। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम ले रहा था अ, इतना टाइम में वो कंप्लीट कर रहा था पूरे टैंक को फिल करने में, तो 1 आवर में इतना वर्क हुआ। तो गाइस अब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2। अब गाइस हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास तो दो वेरिएबल है T1 T2। तो हमने देखा T2 की वैल्यू हमें क्या दी गई, T1 - 10, तो T2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/T1
प्लस 1/T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। इतना हुआ गाइस। अब जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा T1 इंटू T1 माइनस 10, ऊपर हो जाएगा T1 माइनस 10 प्लस T1 इज इक्वल टू 8/75। इतना हुआ गाइस। अब गाइस क्या होगा, यहाँ पर T1 माइनस 10 प्लस T1 है तो T1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2T1 माइनस 10 अपान, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 10T1 इज इक्वल टू 8/75। इतना हुआ गाइस। अब गाइस जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 75 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 150T1 माइनस ये हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 8 इंटू T1 स्क्वायर हो जाएगा 8T1 स्क्वायर माइनस 8 10 जा 80T1। इतना होगा गाइस। अब गाइस इन दोनों टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो राइट साइड लेके गए इधर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 8T1 स्क्वायर माइनस 80T1। ए 150T1 है तो यहाँ पर आके माइनस 150T1 हो जाएगा और ये माइनस से प्लस 750 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना है। अब 8T1 स्क्वायर ऐसे जाएगा माइनस 80T1 माइनस 150T1, ये कितना हो जाएगा माइनस 230T1 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इतना हुआ गाइस। अब गाइस इनमें हमने देखा कि 2 कॉमन मिल रहा है तो ताकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें तो 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 4T1 स्क्वायर माइनस 115T1 प्लस हो जाएगा ये 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 0/समथिंग 0 ही रहेगा तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 4T1 स्क्वायर माइनस 115T1 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इतना हुआ गाइस। अब गाइस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जैसे यहाँ पर T1 है वैसे तो एक्स स्क्वायर होता था, जैसे हम इसको एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन करें तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया गाइस। तो गाइस आप इसे खुद से सॉल्व करिए और T1 की वैल्यू फाइंड करिएगा और जो T1 की वैल्यू आएगी वो आएगी T1 इज इक्वल टू एक आएगा 15/4 और एक आएगा T1 इज इक्वल टू 25। अब इसमें से हम 25 को लेंगे, क्यों, क्योंकि 25 को हम इसलिए लेंगे क्योंकि अगर 15/4 को हम लेते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन है गाइस, हमारे पास इक्वेशन है T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 10। तो T1 की जगह हम 15/4 रखते हैं तो माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 4 10 जा 40 मतलब 15 माइनस 40/4 तो ये हो जाएगा गाइस माइनस 25/4। तो माइनस में तो हमारा टाइम आएगा ही नहीं ना यार, टाइम कभी नेगेटिव होता है नहीं होता, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे t इज इक्वल टू 25। तो गाइस इतने आवर लगे। अब T2 कितना लेगा, T2 लेता है T1 माइनस 10 तो हो जाएगा T2 की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 10 हो जाएगा 15 आवर T2 लेता है। तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन था, तो मिल गई गाइस। अब गाइस जो इसका 10th और 11th क्वेश्चन है इसे आप खुद से करिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में 10 और 11 के जैसे काफ़ी क्वेश्चन है जो कि हमने आपको कराया है, तो आप इसे खुद से करिएगा और उसमें वैल्यूज़ को हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर गाइस आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो गाइस थैंक यू।